अंधविश्वास इज अ कैंसर इन आवर सोसाइटी। और ये बात तो लोगों को बखूबी पता है कि जिसे कैंसर एक बार हो गया उसका जीवन कैसा होता है। इवन कैंसर तो एक बार ठीक हो भी सकता है, बट अंधविश्वास में आदमी कभी नहीं ठीक हो पाता। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, सभी लोगों से सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम सभी का ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 टाइप्स में होता है, ए, बी, AB एंड O, इन्हीं 4 टाइप्स में सभी धर्म वाले लोगों का ब्लड एग्जिस्ट करता है। और हम सभी धर्म वाले लोग किसी दूसरे धर्म का ब्लड किसी दूसरे धर्म में चढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, एक हिंदू धर्म का लड़का है, उसका अपने माता पिता या बहन से ब्लड मैच नहीं होता है, तो वो अपने फैमिली के मेंबर का भी ब्लड नहीं चढ़वा सकता। वहीं किसी दूसरे धर्म से अगर ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, वह मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी भी धर्म से हो, तो वह हिंदू धर्म वाला लड़का उस दूसरे धर्म वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो इसमें धर्म और जाति की दीवार बीच में कहाँ से आ गई? और हमें कमेंट करके ये भी बताओ, जब सभी धर्म वाले लोगों का ब्लड सेम तरीके से ही होता है तो ब्लड की क्या जाति होती है? अब जो लोग भूत प्रेत या फिर आत्मा पर बिलीव रखते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने लोगों से या बुजुर्गों से अक्सर यही सुना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होती है। मतलब जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसका आत्मा उसकी बॉडी से निकलकर, कोई बच्चा अभी पैदा हो रहा होता है तो उसके बॉडी में जाकर एंटर कर जाती है। अगर ऐसा सच में होता है तो हमें कमेंट करके ये बताओ कि आज के 20 से 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के अंदर ही थी और अभी के टाइम में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ समथिंग हो गई है। तो ये एक्स्ट्रा 40 करोड़ आत्माएं कहाँ से आ गई? और क्या ये आत्मा सिर्फ इंसानों के ही अंदर होती है और जानवरों में या और किसी जंतु में आत्मा नहीं होती? और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति की टाइम पूरा नहीं हुआ हो, वो जवानी में ही अपने कम उम्र में ही किसी रीजन की वजह से एक्सपायर होता है, लाइक एक्सीडेंटल, तो लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो हमें ये बताओ, जानवरों को तो इंसान मारकर काट कर खा जाते हैं, तो जानवरों की आत्मा इंसानों को काहे नहीं सताती है, काहे परेशान नहीं करती? अब धर्म को लेकर एक बात और रखता हूँ। कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि मनुष्यों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध, सभी धर्मों में सिर्फ एक ही चीज की प्रायोरिटी दी गई है, इस सभी को मिलकर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए और अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। तो फिर कुछ लोग अपने धर्म के आगे कट्टर शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये शब्द डायरेक्टली हिंसा को बढ़ावा देता है। मेरा सवाल क्लियर है, लोग अपने ही धर्म को धर्म समझते हैं, बाकी और सब उनके लिए बकवास है। और इसकी हम फिजिकल तुलना करें तो एक हिंदू व्यक्ति भी किसी मुस्लिम से बहुत अच्छी लाइफ जीता है और एक मुस्लिम व्यक्ति भी किसी हिंदू से या किसी अन्य धर्म से बहुत अच्छी लाइफ जीता है। जब सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, तो कुछ लोग धर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देते हैं? अब एक सवाल और पूछता हूँ, जो लोग भगवान को मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, आस्था में ज्यादा बिलीव रखते हैं, वो भी अपने लाइफ में खुश हैं। और जो लोग नास्तिक हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना किसी भगवान में बिलीव करते हैं, वो भी अपनी लाइफ में खुश हैं। बट धर्म या भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और इनके अकॉर्डिंग जो लोग नास्तिक हैं उन्हें खुश नहीं रहना चाहिए था। बट ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि लोगों को डर होता है, अगर मैं पूजा नहीं करूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान की रक्षा नहीं करूंगा, तो भगवान द्वारा हमारा काम बिगाड़ा जाएगा या मुझे श्राप दे दिया जाएगा, कुछ भी भगवान मेरे लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। वही नास्तिक लोग सोचते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते ही नहीं है, हम लोग साइंस पे जी रहे हैं या कुछ भी माइंडसेट हो उनका, आई डोंट नो, बट वो भी अपने लाइफ में खुश है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एग्जाम्पल से समझो, जो लोग भगवान को मानते हैं या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आज मंगलवार है, पूरब की दिशा में नहीं जाना चाहिए, या मंगलवार को मीट नहीं खाना चाहिए, या फिर बृहस्पति या मंगलवार को बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, कोई भी शुभ काम हो वो सोमवार से ही स्टार्ट करना चाहिए। बट हमें ये बात बताइए, जो लोग इन सब चीज में बिलीव नहीं करते हैं, क्या उनके काम में कोई बाधा आ रही है? उनका काम अच्छे से नहीं हो रहा है? उनका काम भी परफेक्टली हो रहा है? मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है और मैंने तो भगवान की वजह से किसी नास्तिक बंदे को दुविधा में आते हुए कभी नहीं देखा है। आइए अब कुछ धर्म के ठेकेदारों के हिंसात्मक वीडियो दिखाता हूँ। जितना तुम डबली बजाकर आजादी मांगोगे, हम लठ बजाकर आजादी देंगे और सही ढंग से। अभी ड्यू में आजादी दी है, अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो अगली बार CNU में घुस के ब्राह्मणवादी से आजादी देंगे और सही ढंग से आजादी देंगे। बिल्कुल, तो भाई तैयार हो जाओ, जिस आजादी गैंग को आजादी चाहिए, हमारी शेरनी तैयार है लठ पर लठ बजाने के लिए, आजादी देने के लिए। माँ कसम, इस भगवे की ना तुम्हें आजादी दे दी सही ढंग से। आज लठ बजा
महादेव। खुद को ब्राह्मण बोलती है लड़की। आओ अब इसके ब्राह्मणवाद की परंपराएं बताता हूँ। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। महिलाओं को अपने आप से खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी। वो अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी, इसके लिए भी उनकी आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। किसी भी लड़की और औरत को पढ़ने की भी आज़ादी नहीं थी। और ये लड़की जिस दलित समाज के अगेंस्ट बोल रही है, उसी दलित समाज के दिलाए गए अधिकारों की वजह से आज ये बोल पा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज के ही थे। उन्होंने ही लड़कियों को बोलने की, अपने विचार रखने की, बाहर निकलने की, पढ़ाई करने की, इन सभी चीजों की आज़ादी दिलाई। और आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना डिग्रियां हासिल किया हो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आप किसी धर्म को मानते हो तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, न कि दूसरे धर्म के प्रति हिंसा की भावना रखिए।